ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शास्त्र के पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत पंथ खोल, सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभितालिसा चर्चमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो, राम मामुद्धरम्। लगरा ग्राम का परम सौभाग्य, अनंत श्री भूषित जगत गुरु भगवान का यहाँ आगमन, आपकी दिव्य वाणी यहाँ गूंज रही है। सर्वप्रथम परम पूज्य भगवान के श्री चरणों में दास का प्रणाम निवेदित हो। श्री भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं। गोलोकवासी पूज्य बड़े महाराज जी, जिनका ये सुने बचपन से ही वो बहुत संत सेवी, गो सेवी, सदग्रंथ सेवी संत पुरुष थे। हमारे प्रति पुत्रवत स्नेह रखते थे, लेकिन उसके पश्चात भी गुरुतुल्य सम्मान भी देते थे। उनके सानिध्य में कई बार ग्राम लगरा में आया भी, प्रवचन भी हुए, मंच भी सजे। और हम समझते हैं कि जीवन मरण फल दशरथ पावा, ऐसे संत महापुरुष जीते जी भी पूरा फल प्राप्त करते हैं, जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं और अंततोगत्व मोक्ष कर भगवत चरण को प्राप्त होकर गोलोक में वास करते हैं। जिस तरह
विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को महाराज दशरथ ने भेज दिया था, ऐसे ही जब भी कहीं पर यज्ञ का आयोजन हो, सुदूर जंगलों में, वनांचल क्षेत्रों में, विघटनकारी शक्तियों के बीच में संघर्ष के साथ हम यज्ञ वेदिका सजाते हैं, तो पूरा परिवार वहाँ पहुँच जाता है, पूरी टीम पहुँच जाती है और पूरा यज्ञ सुचारू रूप से आप लोगों के द्वारा संचालित होता है। ऐसे परिवार के सभी सदस्य, सचमुच अभी आशीष जी ने जो कहा कि इस छोटे से ग्राम लगरा ग्राम में पूज्य जगत गुरु भगवान के श्री चरण पढ़ना, उनकी दिव्य वाणी यहाँ गूंजना, उनके श्रीमुख से भागवत कथा का होना, सारा संसार जानता है कि परम पूज्य जगत गुरु भगवान का थोड़ा सा भी सानिध्य पाने के लिए वर्षों की साधना लगती है। बच्चों के काम आता है, लेकिन ऐसे माता पिता तो संसार में बहुत होते हैं जिनके द्वारा कमाया गया धन बच्चों के काम आता है, लेकिन ऐसे माता पिता जिनका कमाया हुआ धर्म, जिनका कमाया हुआ संस्कार, जिनका दिया गया आचरण आज पूरे परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उनको प्राप्त हो रहा है। और यही कारण है कि पूज्य महाराज श्री का यहाँ दिव्य आगमन और उनकी दिव्य वाणी का हम श्रवण कर रहे हैं। मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कई बार पूज्य श्री का आशीर्वाद मिलता है। छत्तीसगढ़ में जब भी पधारते हैं तो इस दास पे पहली कृपा होती है। कहते हैं ना कि भाव करना भी चाहे तो भाव नहीं होता। भगवान को देखें, जब प्रेम की अधिकता होती है, आप तो साक्षात विद्याभास्कर जी हैं, हम आपके सामने कौन सी बात कहें, किसी वेद शास्त्र का कहना, लेकिन ये एक अनुभव है भगवान की। जब भगवान से बहुत नजदीकी होने लग जाती है मन, तो अहंकार तो नहीं आता, लेकिन ढीठपना आ जाता है। फिर परमात्मा को परमात्मा मानने को भी मन नहीं करता है। उनसे रिश्ता कुछ ऐसा बन जाता है, उनसे लड़ना, उनसे झगड़ना, उनसे बोलना, उनसे उठना, उनका मनाना, उनको मनाना, कुछ ऐसा ही आशीर्वाद भी हमने सदा मांगा है कि परमात्मा से प्रीति हो, लेकिन भक्त और भगवान की प्रीति ना हो, बस वो अपने हैं ऐसा आत्मीय प्रीति हो जाए। तो ऐसे ही पूज्य भगवान ने हमें जब से हमारे सिर पे हाथ रखा है आपने, तब से इतना प्यार दिया है, इतना स्नेह दिया है, इतना वात्सल्य दिया है। हम तो अपने आप को पुत्रवत भी नहीं कह सकते, शिष्यवत भी नहीं कह सकते, पर आपकी बड़ाई क्या कहूँ, आपकी प्रभुता क्या कहूँ, आप हमें मित्रवत भी प्यार दे देते हैं, इतना महान प्यार देते हैं। तो ढीठता ही कर बैठते हैं कि तुमेव माता पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव। तो वही भाव रहता है सदा। और आज श्री चरणों में मैं प्रार्थना निवेदित करूँ, ये छत्तीसगढ़ है भगवान, यहाँ 36 विचारधारा के लोग रहते हैं शायद। हमारे एक एक गांव में 36 संप्रदाय के लोग रहते हैं। हमारे 52 द्वारा है वैष्णव में, हमारे 52 द्वारा हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ तो इनके पास 200-400 द्वारा एक एक गांव में है। बहुत मत पंथों में बटा हुआ है छत्तीसगढ़, लेकिन उसके बाद भी इतने भोले हैं, इतने सरल हैं, मन में कहीं मलिनता नहीं, बहुत सीधे होते हैं मेरे छत्तीसगढ़ के लोग। मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं इस बात को जब आते हैं छत्तीसगढ़ तो अनुभव भी करते हैं और कई बार अपने मुख से बखान करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आके हमने सहजता, सरलता, ये सब देखा है। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।